हेलो एंड वेलकम टू जीएसटी सेवा केंद्र। ये सेकेंड डे का वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी जो जितनी भी सर्विसेज है कौन कौन सी सर्विसेज है वो सर्विस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में हमको सर्विस में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस लेना है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो जो हमने देखा उसमें हमने पूरा सिस्टम के बारे में सीखा है कि हमारा सिस्टम कैसे यूज़ किया जाता है। तो अभी सर्विस की वीडियो में भी पहले हम अपने वेबसाइट पे जाते हैं। हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है जीएसटी सेवा केंद्र डॉट इन। तो हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो वेबसाइट है जीएसटी सेवा केंद्र डॉट इन। देखिए यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था दोस्तों कि हमारा जो फ्रेंचाइज पोर्टल है उसको किस तरीके से आपको यूज करना है। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। अब हमको यहाँ पे देखना है कि जो हमारी सर्विसेज है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी वेबसाइट पे बहुत सारी सर्विसेज ऑलरेडी लिस्टेड है, उनके बारे में बहुत ब्रीफ डिस्कशंस भी हैं। आप लोग पर्टिकुलर जाके वो सारी चीजें पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए हर एक सर्विसेज के बारे में डिटेल्स लिखा है, क्या डॉक्यूमेंटेशंस की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से स्टेप से वो रजिस्ट्रेशन होता है, या हर एक चीज डिटेल्स में यहाँ पे लिखा है। तो आप अपनी नॉलेज के लिए सारी डिटेल्स यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज मैं ये भी बता देता हूँ कि जैसे ही आप फ्रेंचाइज का रजिस्ट्रेशन किए थे तो आपको ये चीज कहा गया था कि आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है क्लाइंट से और अपलोड करना है। तो ये जो हमारा मॉडल है ये मॉडल पे पूरा के पूरा काम कंपनी करके देती है। आप खाली एक तरीके से एक ऐसे पार्टनर है जो मतलब इस तरीके से आप वर्क कर रहे हो कि आप खाली डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट से कलेक्ट कर रहे हो और आप सिस्टम पे अपलोड कर रहे हो। दैट्स इट, पूरा काम कंपनी करके देती है। और लेकिन आपके क्लाइंट को, आपके कस्टमर को ये पता नहीं चलेगा कि ये काम कंपनी करके देती है, क्योंकि उनको फील होगा कि वो काम आप कर रहे हैं। ये जो कॉन्टैक्ट्स है, मतलब आपके बीच में और हमारे बीच में जो रिश्ता है, ये सिर्फ हमको ही पता है कि हम कौन किस तरीके से काम होता है। आपके क्लाइंट से नहीं पता, क्लाइंट्स को नहीं पता होता है। प्लस दूसरी चीज मैं ये भी चीज क्लियर कर देता हूँ स्टार्टिंग में, ये सारी चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इन सारी चीजों की भी नॉलेज हो। अभी कैसा है, आप बहुत सारे हमारे पार्टनर्स ऐसे भी हैं जो इस फाइनेंस फील्ड में, टैक्सेशन के फील्ड के नहीं हैं, तो वो भी हमारे पार्टनर्स बने हुए हैं। और कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी टैक्सेशन फील्ड से, तो उनको तो ऑलरेडी सारी चीज की मतलब नॉलेज है कि क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है क्या नहीं करना है। फिर भी जिनको नहीं है तो उनके लिए ये वीडियो है, और बेसिकली दोनों के लिए वीडियो है। जो ऑलरेडी हमारे साथ मतलब जो फाइनेंस फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी ये वीडियो जरूर देखिएगा कि क्या डॉक्यूमेंटेशंस आपको लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशंस आपको पता होना चाहिए, वही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। इन केस कभी डॉक्यूमेंटेशंस में कुछ चीजें छूट जाती हैं तो वो, क्योंकि देखिए कैसा है ना, ये डे बाय डे और जैसी प्रोविजंस चेंज होते हैं टैक्सेशन के, इनकम टैक्स में, जीएसटी में, तो कुछ वो लोग मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स लेके आ जाते हैं कि जैसे अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में पहले पहले क्या होता था कि जो अगर प्रोपराइटर है तो ट्रेड नेम का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता था। तो अब ये डॉक्यूमेंट्स मांगने लग गए, इसलिए हमको उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है पहले, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से पहले, या तो उसका शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वहां पे उसकी डिटेल्स डालना पड़ता है। तो ऐसी मतलब जैसे मतलब अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ भी चेंजेस होते हैं, ये वीडियो मैं आज क्रिएट कर रहा हूँ, ये वीडियो आप लोग जितने भी हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर ये वीडियो देखेंगे, लेकिन इन केस कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस होते हैं तो हमारे जो आपको डिटेल जो डॉक्यूमेंट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, जिसमें टोटल डॉक मतलब टोटल सर्विसेज है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। क्योंकि हमारा न्यू चैनल है ना, ये यूट्यूब चैनल हमारा न्यू है, तो शायद मे बी लिंक जो आउटसाइड की लिंक होती है वो सपोर्ट नहीं करता है। तो आप अपने डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर से कांटेक्ट करके उस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। इजी दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो वेबसाइट पे ही आपको, जैसे जीएसटी सेवा केंद्र, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे सर्विसेज में देखिए बहुत सारी सर्विसेज ऑलरेडी लिस्टेड है। जैसे स्टार्टअप में कंपनी रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सी सर्विस है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वन पर्सन कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है। देन रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सी सर्विसेज है, जैसे टैक्स में रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन, पैन टैन एप्लीकेशन, अदर रजिस्ट्रेशन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आईईसी कोड, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर, पैन कार्ड, डीन एप्लीकेशन हो गया, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर,
ईपीएफ प्रोविडेंट फंड का एप्लीकेशन हो गया, मतलब टोटल सारी सर्विसेज दोस्तों यहाँ पे है। और भी एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सर्विसेज है। अभी एवरी मंथ या 15 डेज में कुछ नई सर्विसेज ऐड होती है। जैसे अभी हमारी एक सर्विसेज ऐड हो रही है, जो हम वेबसाइट डिजाइनिंग का भी काम करते हैं। अभी ये सर्विसेज ऐड हो गई है, लेकिन इसके अभी वेब जो हमारी आईटी टीम है उसके पेज क्रिएट करेंगे और ये फिर सर्विसेज में ऐड हो जाएगा, तो उसका काम ऑलरेडी चालू है। आप कभी कुछ लोग जब ये वीडियो देख रहे रहेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे सर्विसेज में ऐड हो गया रहेगा। लेकिन जो अभी नए नए पार्टनर्स हैं, जो अभी लेटेस्ट में बने हैं, तो उनको ये सारी चीजें नहीं दिख रही होगी। तो बहुत सारी सर्विसेज हम ऐड कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज हो गया, तो और साथ में लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज हो गया, साथ में हमारा इंश्योरेंस सर्विसेज हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी कंपनी इंश्योरेंस इंश्योरेंस में भी सारे इंश्योरेंस, जैसे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, टर्म प्लान हो गया, ये सारी सर्विसेज भी ऐड होने वाली है। साथ में हमारी एक कुछ बैंक्स के साथ बात हो रही है, जिससे हम पेमेंट ट्रांसफर जो होता है वो भी सारी चीज, तो जैसे वो एक्टिवेट हो जाएगी यहाँ पे आपको दिख जाएगी, और साथ में आपके अकाउंट मैनेजर आपको अपडेट भी कर देंगे, और साथ ही साथ आपको ईमेल जो आपने रजिस्टर्ड किया है, जो वेरिफिकेशन के टाइम आपने ईमेल दिया था, उस ईमेल पे भी उस सर्विस का आपको अपडेट मिल जाता है। इवन आप पोर्टल पे भी देखेंगे तो पोर्टल पे भी आपको उस सारी चीज की अपडेट मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो भी सर्विसेज है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलरेडी जो मैंने आपको यहाँ पे शीट दिखा देता हूँ, एक्सेल शीट। यहाँ पे सारी सर्विसेज का डॉक्यूमेंटेशन कि कौन से सर्विस के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मैंने दे दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मेरा ऑब्जेक्ट ये नहीं आपको हर एक चीज बाय हार्ट नहीं करवाना है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। इतनी सारी डिटेल्स इम्पॉसिबल है आपको याद रखना कि ये सारी डिटेल। लेकिन ये डिटेल्स याद करना, देखिए ये क्या है, मेजर चीज है, मतलब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो मैंडेटरी आपको लगेंगे। लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स कि आप क्लाइंट से डील कर पाए। देखिए, क्लाइंट को नहीं पता है कि ये काम कंपनी करके दे रही है, नहीं तो वो भी कोशिश करेगा कि हम कंपनी से क्यों नहीं डायरेक्ट करवा दे। लेकिन आपको इस चीज के लिए भी आपको संतुष्टि दे देता हूँ कि अगर आपका कोई भी क्लाइंट्स कंपनी के पास डायरेक्टली आता है, तो कंपनी उसको एंटरटेन नहीं करती है। कंपनी डायरेक्ट हमारे फ्रेंचाइज का कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देती है कि आप इनसे बात करो, क्योंकि हमारा पूरा की पूरा जो सेल्स होता है ये एक फ्रेंचाइज मॉडल के थ्रू ही होता है। तो हम कोई भी कस्टमर को डायरेक्ट एंटरटेन नहीं करते हैं। अगर एंटरटेन किए भी तो उसमें वो फ्रेंचाइज का जो कमीशन होता है वो हम इंक्लूड करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी रजिस्ट्रेशन का हमारे यहाँ 200 रुपीज चार्ज करते हैं। अगर वो डायरेक्ट कस्टमर आता है या हमारा फ्रेंचाइज उनको एंटरटेन नहीं कर रहा है, तो हम उससे 400 रुपीज चार्ज करते हैं, और 200 रुपीज बाय डिफॉल्ट हमारे फ्रेंचाइज का कमीशन हम ऐड कर देते हैं। इजी समझ में आ रहा है? तो देखिए, बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे आपको बताया गया था 250 प्लस सर्विसेज है हमारे पास ऐड हो गए थे। जब बिजनेस शुरू हुआ था तो 100 सर्विसेज थी, अब 250 प्लस सर्विसेज है। ये डे बाय डे, हाँ, मंथ में या 15 डेज में ये सर्विसेज ऐड होती है। बहुत सारी सर्विसेज अभी भी है जो ऑलरेडी ऐड होने वाली है, लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो जैसी ही ऐड होगी तब आपको हर एक चीज का अपडेट वाया ईमेल या तो आपके या तो ये सर्विस लिस्ट में ऐड हो जाएगी, और वेबसाइट पे भी आपको सारी डिटेल्स अपडेट मिल जाएगी दोस्तों। तो देखिए, ये सारी डिटेल्स तो आप याद नहीं कर सकते, मैं इतना गारंटी, इवन मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, एकदम ऑथेंटिक रहना चाहता हूँ। हर एक चीज की हमको भी डिटेल्स, मतलब अभी आपके पास कोई क्लाइंट आया, तो हम रेगुलर काम कर रहे हैं, तो हमको रेगुलर बेसिस पे चीजें पता है कि हाँ ये अभी जैसे रेगुलर हमारे पास क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रेगुलर बेसिस पे होता है, और बहुत सारे रजिस्टर इनकम टैक्स के रिटर्न्स होते हैं। अब कोई मेरे पास क्लाइंट आता है, वो बोलता है कि मेरे को कंपनी का नेम चेंज करवाना है। अब ये नेम चेंज के लिए ये तो नया है मेरे लिए, हाँ, नेम चेंज करवाना है। तो अब नेम चेंज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मेरे को उस चीज के बारे में अगर कोई पूछेगा इमीडिएटली, तो मेरे को भी थोड़ा सी, हाँ, मतलब थोड़ा सी उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। ये सारी चीजें, देखिए, हर कोई, मैं एक चीज आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जो क्वालिफाइड सीए भी होते हैं, तो उनको भी जब वो क्वालिफाइड होते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको भी प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट्स मिलता है। वो है एक्सपर्ट, उनको एक्सपर्ट सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिलता है, प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि वो उस चीज में भले उनको हर एक चीज पता है,
लेकिन वो अपने लाइन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे भी गलती हो सकती है कुछ ना, क्योंकि इतने लॉ पढ़े हैं उन्होंने, तो उनको कहीं ना कहीं हर एक चीज याद नहीं हो सकती है। तो वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस कंप्लायंस सर्विसेज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट मिलता है। तो अब यहाँ पे भी जितनी भी सर्विसेज है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज है, और डोंट वरी, ये जो एक्सेल शीट है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर वो क्लिकेबल नहीं होगी, क्योंकि हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है। और अगेन मैं आपको बोलता हूँ कि जितने भी हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मोस्टली जो सर्विसेज भी ऐड होगी फ्यूचर में, उनकी भी वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो या जो भी जैसा भी कंपनी चाहेगी वीडियो वगैरह अपलोड करेगी, तो वहां यहाँ से भी आपको अपडेट्स मिलते रहेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये जो शीट्स है, ये मैं आपको बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर वो लिंक क्लिकेबल नहीं है तो आप अपने अकाउंट मैनेजर से कांटेक्ट करके ये एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जितनी सर्विसेज यहाँ पे दिख रही है, वो सारी सर्विस दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सर्विसेज दिख रही है ऑलमोस्ट वो सारी सर्विसेज के लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वहां पे अवेलेबल है। अब आप सोचेंगे कि हो गया, इतना ही बताना था शायद सर को कि डॉक्यूमेंट्स ये कलेक्ट करना है पर्टिकुलर सर्विसेज से और आपको अपलोड कर देना है। क्योंकि हमने इनिशियल लेवल पे, इनिशियल स्टेज, जब हमारा कॉल पे कन्वर्सेशंस होते हैं हमारे अकाउंट मैनेजर से या हमारी सेल्स टीम जब आपसे बात करती है, तो हम लोग यही होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है, सिस्टम में अपलोड करना है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं ये भी बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड तो करते हो, लेकिन आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पता होना चाहिए कि क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है, और बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो क्या कलेक्ट करना है वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या कलेक्ट करना है। ये सब क्या, बहुत सारी चीजें मैंडेटरी है कि बैंक स्टेटमेंट, जैसे कंपनी फॉर्मेशन में हमको डिन नंबर निकालना रहता है, तो पार्टनर्स के बैंक के स्टेटमेंट्स भी लगते हैं, कोई पासपोर्ट कॉपी लगती है, तो वो सारी चीजें यहाँ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मेंशन है। लेकिन आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट आप क्लाइंट से वो फ्रंट एंड में डील कर पाए कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेना है, क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं लेना है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास, मतलब ऐसे भी होंगे जिनको ये वीडियो बहुत बोर लगेगा, क्यों? क्योंकि उनको बेसिक चीजें पता है कि उनको क्या डॉक्यूमेंट्स लेना है, क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं लेना है। तो इसमें दोस्तों हार्ड मैं यही चीज बताना चाहता हूँ कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स, आपको बेसिकली क्या डॉक्यूमेंट्स लेना है। तो अगर बहुत सारे लोगों को चीजें है तो आप स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे पार्टनर्स है जो फाइनेंस फील्ड में नहीं है, इसलिए उनको बहुत ही बेसिक चीजें बताना पड़ता है, एकदम ले मैन लैंग्वेज में समझाना पड़ता है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट, एक बेसिक चीजों के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है। इजी समझ में आ रहा है आपको दोस्तों कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखिए, लिस्ट ऑफ सर्विसेज यहाँ है, ऑलरेडी आपके पास डॉक्यूमेंट भी शेयर हो चुका है, जैसे हमारी सर्विस लिस्ट, उसमें कमीशन लिस्ट, तो कमीशन वगैरह उसके अकॉर्डिंगली, उस सर्विस के अकॉर्डिंगली आपको मिल जाता है। इन केस क्या होता है ना, कभी कभी कि कुछ जो भी सर्विसेज होती है, जो कमीशन रेट होता है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि डिजिटल सिग्नेचर की जो सर्टिफिकेट्स है, उसमें अब वेरिफिकेशन के लिए भी गवर्नमेंट पेमेंट लेने लग गई है। तो वो सर्विस रेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से बढ़ गया है, तो वो कहीं ना कहीं वो सर्विस रेट में चेंज है, कमीशन में चेंज नहीं होगा, लेकिन रेट में चेंजेस हो सकता है। तो वो जैसी रेट में भी कोई चेंजेस होगा तो आपको एटलीस्ट अपडेट कर दिया जाता है, और वो चीजें बता दी जाती है, जब वो सर्विस की आपको रिक्वायरमेंट्स होगी तो वो आपको अपडेट्स दे दी जाती है। अब यहाँ पे सर्विसेज है, देखिए, आपके पास कोई भी, जैसे कोई बंदा है जिसको अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, कंपनी इनकॉर्पोरेट मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करना है, या फॉर एग्जांपल 1% कंपनी ओपन करना है, या फॉर एग्जांपल एलएलपी ओपन करना है। अभी मैं ऑलमोस्ट सबकी चीज ही बात कर रहा हूँ, सब बात कर रहा हूँ। एलएलपी ओपन करना है, पार्टनरशिप फर्म ओपन करना है, सोल प्रोप्राइटर ओपन करना है, कुछ भी ओपन करना है दोस्तों, तो क्या होगा, बेसिक क्या होगा, आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप क्या कलेक्ट कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे एक एक्सेल शीट में यहाँ पे ओपन करके रखता हूँ कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स हम क्या कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीजें बनाया है, कुछ चीजें, तो लास्ट टाइम मैं वीडियो अपलोड कर रहा था तो मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना दिया था, लेकिन कुछ कंटेंट में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, वो वीडियो अप्रूव नहीं हो पाया था, तो वो वीडियो को छोड़ के, लेकिन ये मेरे सारी चीजें करेक्ट थी, मतलब जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे वो सारी एक चीज करेक्ट थी, तो इसी इसी चीज को एग्जांपल्स लेता हूँ कि इन केस रजिस्ट्रेशन सर्विसेज होती है, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या आता है,
जैसे किसी को कंपनी का फॉर्मेशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, किसी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, पैन एप्लीकेशन करना है, टैन एप्लीकेशन करना है, या कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्विस है, एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया, डिजिटल सिग्नेचर्स हो गए, कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्विसेज होती है, अगर वो रजिस्ट्रेशन सर्विसेज लेना है, एक इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल मतलब सोल प्रोप्राइटर है, एक बंदा खुद ही बिजनेस करना चाह रहा है, तो एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स हम उनके लिए क्या ले सकते हैं दोस्तों? बेसिक केवाईसी जो ये होता है, केवाईसी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे केवाईसी का फुल फॉर्म वैसे तो आपको पता है, नो योर कस्टमर। आपको क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है? बेसिक डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड मैंडेटरी लगेगा, क्योंकि जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन होता है, इन केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो जीएसटी पैन बेस्ड एप्लीकेशन होता है, तो पैन कार्ड जरूरी है। और कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे आप तो पैन कार्ड तो मैंडेटरी है, क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हो, तो बिजनेस से आपको या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है, तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपको इनकम टैक्स में डिक्लेयर करना है, तो इनकम टैक्स में डिक्लेयर करना है तो पैन नंबर आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए, तो पैन कार्ड आपको मैंडेटरी लगेगा। अब क्या हो गया, पैन और आधार लिंक हो चुका है इनकम टैक्स में, तो पैन के साथ आधार कार्ड, अब ये क्या होता है, ये फोटो आईडी प्रूफ हो जाता है, पैन कार्ड को कंसीडर होता है कि ये फोटो आईडी प्रूफ है, फोटो आईडी प्रूफ है, प्रूफ में कंसीडर हो जाता है। और आधार कार्ड अभी एड्रेस प्रूफ में कंसीडर हो जाता है, एड्रेस प्रूफ में, हाँ, प्रूफ में कंसीडर हो जाता है। इजी समझ में आ रहा है? देन उसके बाद देखिए, अब क्या है ना, रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं मैं, तो मेरा कोई बिजनेस का एड्रेस भी होगा, ये दोनों तो मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, मेरी जो एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये इंडिविजुअल जो है, ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी डिफाइन करेगी, इसका पैन नंबर है मतलब फोटो आईडी प्रूफ, और ये इसका एड्रेस है, आधार कार्ड जो है उससे एड्रेस प्रूफ उसको मिल गया, तो ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी डिफाइन हो गया। अब कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ एड्रेस प्रूफ चाहिए, कहीं से तो वो बिजनेस कर रहा होगा, तो कहीं से तो बिजनेस कर रहा है, तो इसके लिए एड्रेस प्रूफ के लिए हम लाइट बिल लेते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट लेते हैं, या रेंट अग्रीमेंट लेते हैं, जो भी जैसा भी एक बेसिक आप उससे बात कर सकते हैं कि लाइट बिल किसके नाम पे है, अगर वो बोलता है कि मेरे नाम पे नहीं है तो उसके लिए हम लोग एक कंसेंट लेटर बना लेते हैं। हाँ, कंसेंट लेटर के साथ हम लोग, अगर उसके नाम पे नहीं है अगर, और वो अपने यानी जो लोकेशन है, जो भी एड्रेस प्रूफ है, वो उस पे रेंट पे लिया है, तो वो रेंट एग्रीमेंट दे दीजिए, रेंट एग्रीमेंट के साथ कंसेंट लेटर हम बना देंगे। तो ये जो कंसेंट लेटर जो बनता है वो आप अपने डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर से आप जैसी बात करेंगे, वो आपको इजीली बता देगा कि कैसे कंसेंट लेटर मिलता है। तो आपको रेगुलर बेसिस पे अपने डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर से कनेक्ट रहना ही है बाय डिफॉल्ट। जिनको जो फाइनेंस के फील्ड में नहीं है, अकाउंट्स की फील्ड में नहीं है, उनको तो बेसिकली रहना है। जो ऑलरेडी है तो उनको चीजें पता होती है, बहुत सारी चीजें, तो वो नहीं भी रहेंगे चलेगा, एटलीस्ट डॉक्यूमेंट आप सेंड कर देंगे तो बाकी बेस सारी अपलोडिंग का जो प्रोसीजर है वो हमारी टीम कर देगी यहाँ पे। तो जिनको नहीं होता है वो कंसेंट लेटर आपको फॉर्मेट दिया जाता है, आप स्टैम्प पेपर पे लेके उसको नोटरी वगैरह करा के आप भेज देते हैं। तो ये आपको हो गया, क्या क्या मैंने जैसे बोला कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी पैन कार्ड और आधार कार्ड से प्रूफ हो जाती है। देन उसके बाद एड्रेस प्रूफ ले लिया मैंने, उसका कंसेंट लेटर या रेंट एग्रीमेंट, देन उसका पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी। देखिए ये बेसिक तो आपको लेना ही, क्योंकि हर रजिस्ट्रेशन में फोटो नहीं लगता है, लेकिन आप लेके रखिए फोटो, कि एटलीस्ट कभी उसको ऐसा ना हो कि यार ये डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है उसने कोई बेसिक डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए। देखिए अभी जीएसटी में भी एक फोटो कॉपी इंडिविजुअल लगती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, और भी जैसे पैन रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए भी लगेगा, और भी बहुत सारे, जैसे अगर आपको कंपनी फॉर्मेशन करना है तो भी आपको फोटो कॉपी लगेगा, तो एक फोटो कॉपी मैंडेटरी आप ले लीजिएगा। देन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये दोनों लेना इसलिए जरूरी है, और हमने इसको इसलिए केवाईसी में रखा है क्योंकि आजकल सब कुछ जो भी रिटर्न्स वगैरह फाइल होते हैं उस पे ओटीपी जनरेट होता है, तो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे आता है। तो हमने पहले ये दोनों चीज हम कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन अभी हम लोग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में डाल दिया है कि आपको मोबाइल नंबर, जो भी क्लाइंट्स का मोबाइल नंबर है, और ईमेल आईडी लेना है, क्योंकि ओटीपी आ सके। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अब आपके जो क्लाइंट है वो पढ़े लिखे नहीं, तो आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल सकते हैं कि ओटीपी आप अपने लेवल पे मैनेज करें, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि आप अपने क्लाइंट्स का ही डालिए, कि एटलीस्ट उनको अपडेट भी होते रहे कि रेगुलर कोई कुछ भी चेंज हो रहा है, रिटर्न फाइल हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है,
तो उनको वो हर एक चीज के बारे में पता चल रहा है। इजी। तो कोई एक बंदा आपके पास आता है कोई भी सर्विस के लिए, दोस्तों कोई भी सर्विस के लिए, एटलीस्ट आप उससे बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। फिर उसके बाद आप अपने एक्सेल शीट में जाके देख सकते हैं कि उसके लिए मैंडेटरी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, मैंडेटरी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, यहीं पे शीट ही ओपन है। वो डॉक्यूमेंट्स आप बेसिक बाद में आप ले सकते हैं, लेकिन बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप इंडिविजुअल है तो ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको मैंडेटरी हर एक केस में कलेक्ट करना है। हर एक सर्विसेज में ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो आपको एनी हाउ लेना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब ये क्या है, ये इंडिविजुअल था मतलब प्रोप्राइटर था, तो ये उसके लिए केवाईसी हो गया। अब इन केस वो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, तो वो केस में क्या करना है, वो केस में क्या करना है? तो देखिए वो फर्म है कुछ भी है, फर्म में क्या हो जाता है कि दो पार्टनर्स लगते हैं, कंपनी पे भी मिनिमम दो डायरेक्टर्स लगते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर रहे हो तो मिनिमम दो डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। हम्म? लेकिन उसमें भी एक प्रोविजन है 1 पर्सन कंपनी। अगर कोई 1 पर्सन कंपनी ओपन करता है तो उसमें एक डायरेक्टर से भी काम हो जाता है। लेकिन कोई प्राइवेट लिमिटेड नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करता है, पार्टनरशिप फर्म ओपन करता है, तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगता है। अब क्या है वो भी सारी चीजें मैं बताता हूँ। अब आप सोचेंगे कि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, मैं हमको तो वो भी नहीं बताया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट है, ऐसे भी फ्रेंचाइज पार्टनर है, जो जैसे मैंने आपको ये भी चीज कहा कि बहुत सारे पार्टनर ऐसे जिनको चीजें नहीं पता है। तो देखिए लोग आपके पास आते हैं ना, तो लोगों को पता है कि हमको क्या ओपन करना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करना है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओपन करना है, 1 पर्सन कंपनी ओपन करना है, पार्टनरशिप फर्म ओपन करना है। अगर उनको नहीं भी पता है तो आप पहले सजेशन उनको प्रोप्राइटरशिप का दीजिए। अगर छोटा मोटा बिजनेस करना चाह रहा है, हाँ छोटा मोटा बिजनेस, सबसे वहीं से बिजनेस शुरू है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू करे। तो प्रोप्राइटरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसको वो उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लेगा, उसके लिए भी यही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। हाँ, अगर वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरे साथ एक और पार्टनर है जो मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं आप पार्टनरशिप डीड बना लो। या तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हो तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर लो। क्योंकि देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म में एक मेजर डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि इन केस कभी कंपनी में फ्यूचर में कुछ लॉस होता है, तो प्राइवेट अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स की पर्सनल लायबिलिटी को बेच के वो पेमेंट की जाती है। नहीं समझे आप? देखिए क्या होता है ना, अगर कम पार्टनरशिप फर्म है ना, ऐसा माना जाता है कि वो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही है। लेकिन कंपनी केस में ये नहीं माना जाता है। कंपनी केस में ये माना जाता है कि कंपनी अलग है और डायरेक्टर अलग है, और उनकी लायबिलिटी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अब ये क्या मैंने बोल दिया? अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि इन केस कभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ। फॉर एग्जांपल आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है, हाँ आपकी पार्टनरशिप फर्म, ऐसी एग्जांपल दे देता हूँ। आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आपने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लिया कोई या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स लिया, और वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन था कि आपने एक पर्टिकुलर डेट पे ये कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं किया तो आपको लायबिलिटी भरना पड़ेगा 100%। समझिए 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और आपने पर्टिकुलर काम उस डेट पे नहीं किया तो आपको 10 करोड़ की लायबिलिटी लग जाएगी, मतलब पेनल्टी लगेगी। अब वो सही टाइम पे नहीं हुआ तो पार्टनर्स को, वो पार्टनरशिप फर्म को लायबिलिटी पेमेंट करना है। अब बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है ना, तो अब पार्टनर्स अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच के वो पैसा देंगे, तो इनकी लायबिलिटी, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन वही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जितना शेयर कैपिटल, जैसे 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है, तो 1 लाख रुपए से ज्यादा कंपनी मतलब पार्टनर्स नहीं देते, नहीं दे सकते। उससे ज्यादा उनके, और इनकी कंपनी के केस में उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, मतलब उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आया आपको ये चीजें? तो सेम उसमें भी देखिए वही है दोस्तों, क्योंकि दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर से ये सेम डॉक्यूमेंट्स लेना है, सेम डॉक्यूमेंट्स लेना है। जो ऊपर था देखिए, ऊपर की चीजें ही मैंने कॉपी की है। हाँ मतलब वो भी तो इंडिविजुअल है ना, वो भी तो इंडिविजुअल है, बट लेकिन उन लोग जो कंपनी फॉर्म कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे तो ये डॉक्यूमेंट्स उनसे कलेक्ट करना ही है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये दोनों पर्सनल आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं। लाइट बिल, जो एड्रेस प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ के लिए क्या लगेगा, इधर मैं एड्रेस प्रूफ डाल देता हूँ। एड्रेस प्रूफ
एड्रेस प्रूफ के लिए ये लगेगा, और ये, और इधर भी एड्रेस प्रूफ, हाँ एड्रेस प्रूफ है, लाइट बिल हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, रेंट अग्रीमेंट हो गया, कंसेंट लेटर हो गया, ये सारी चीज आप। देन उसके बाद उसका पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। देन उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तो मैंने ऊपर भी बताया था। अब देखिए इसमें दो, पहले वाले केस में अकेले ही बंदा धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो इसके लिए कोई ऑथोराइजेशन नहीं चाहिए, मतलब वो खुद ही ऑथोराइज करेगा अपनी चीजें, क्योंकि वो लेकिन अब दूसरे दूसरे केस में ऑथोराइजेशन चाहिए, कि देखो दोनों पार्टनर तो साइन नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट्स पे, कोई भी रजिस्टर, कोई एक पार्टनर का ऑथोराइजेशन की एक को अथॉरिटी दे के रखो, तो अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो अथॉरिटी लेटर लगता है, कि आप किसी एक पार्टनर को ऑथोराइज करो कि वो कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर कर सके, यानी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर सके, या कहीं कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन लगता है। तो ये कैसे बनता है, आप अपने देखिए, ऑथोरिटी लेटर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और बोर्ड रेजोल्यूशन इन केस ऑफ कंपनी। तो ये सब कैसे बनता है, डोंट वरी, आप अपने अकाउंट मैनेजर से कांटेक्ट करके ये सारी डिटेल्स आपको बता देंगे, और इवन हम ही बना के देते हैं, आपको जस्ट प्रिंट लेना पड़ता है। कंपनी के केस में कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंट लेना पड़ेगा, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप फॉर्म के लेटर हेड पे प्रिंट लेना पड़ेगा। इजी, समझ में आया दोस्तों? बाकी कुछ इतना तो बेसिक डॉक्यूमेंट लेना है आपको। बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बाद आप उस पर्टिकुलर सर्विस में जाके देख सकते हैं। इन केस जैसे मैंने बोला, कोई ऐसी सर्विसेज होती है जो इस लिस्ट में नहीं है, आप अपने अकाउंट मैनेजर से कांटेक्ट करके आप इजीली उसकी डिटेल्स आप लेके इमीडिएटली वो डिटेल्स दे सकते हैं। और इन केस एक चीज मैं ये और एड ऑन करना चाहता हूँ कि इन केस अगर ये सर्विसेज ऐड नहीं है और आपके क्लाइंट्स अगर बात करना चाह रहे हैं कि आप बात करा दो किसी बंदे से, तो आप अपने अकाउंट मैनेजर से बात करवा सकते हैं। आपका अकाउंट मैनेजर आपके क्लाइंट से इस तरीके से बात करेगा जैसे वो आपका एम्प्लॉय है, ना कि जीएसटी सेवा केंद्र का एम्प्लॉय है। तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए कि हम बात करा देंगे। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि कंपनी, वो क्लाइंट हमारा ले ना ले, वो डायरेक्ट डील ना कर ले, तो इस तरीके का कोई काम कंपनी नहीं करती है दोस्तों। हम बात भी करते हैं ना तो आपके एम्प्लॉय बन के बात करते हैं। इजी, समझ में आया? देन उसके बाद ये तो मैंने बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको बोल दिया। बहुत लोगों को चीजें पता होती है कि पर्टिकुलर सर्विस में क्या चाहिए, लेकिन मैं एक बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काम आपको करना नहीं है, काम पूरा की पूरा कंपनी करके देती है, आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि आपको एक एक चीज किसी को भी याद नहीं रहेगी, इतनी सर्विसेज है, इतनी सर्विसेज किसी को भी नहीं याद रहेगी। बहुत सारे लोगों को ये चीज लग रहा है, अरे ये तो हमको पता है, ये तो पता है, सही बात है, आपको पता होगा, लेकिन बहुत सारे हमारे पार्टनर्स ऐसे भी हैं जिनको ये चीजें भी नहीं पता है, तो उनके लिए ये चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज हो गया। अब क्या हो गया, देखिए ये रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने बता दिया। एक तो होता है इंडिविजुअल, या तो वो कंपनी कॉर्पोरेट एंटिटी होगा, पार्टनरशिप फॉर्म होगा, कंपनी होगा, 1% कंपनी होगा, एलएलपी होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी, कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो एनी हाउ कलेक्ट करना है। बाकी आप शीट में जाइए, उस पर्टिकुलर सर्विस पे क्या डॉक्यूमेंट लेना आप ले सकते हैं। अब देखिए क्या हो गया, अब रिटर्न्स फाइल करना है। रिटर्न्स पर पहले हम लोग कंसिडर करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स। अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न्स आपके पास फाइल करवाने आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या, अगर वो सैलरीड एम्प्लॉयड है, सैलरीड एम्प्लॉयड, तो उसका पैन कार्ड आप ले लो, आधार कार्ड ले लो, बैंक स्टेटमेंट ले लो। देन उसके बाद फॉर्म 16 एंड उसका डिडक्शन इफ एनी, मतलब अगर कोई डिडक्शन है तो आप ले लीजिए, वरना सारी चीज तो फॉर्म 16 में मेंशन रहती है। हाँ, अब एक चीज ये तो आपने ले लिया, अगर ऑलरेडी वो पहले कहीं रिटर्न्स फाइल करा चुका है तो उसका इनकम टैक्स का लॉगिन डिटेल्स भी आपको लेना पड़ेगा। समझ में आया? बेसिक वही पैन कार्ड, आधार कार्ड तो लेना ही है आपको। सैलरीड है तो फॉर्म 16 भी उसका लेना है। फॉर्म 16 में डिडक्शंस पार्ट भी आ जाता है। ये डिडक्शंस इसलिए रखा हो, कभी कभी कुछ डिडक्शंस फॉर्म 16 में कंसीडर नहीं होते हैं, तो वो डिडक्शंस हम यहाँ से ऐड ऑन करते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? देन उसके बाद अगर उसका बिजनेस रिटर्न है, देन वही चीज कि सॉरी देन उसमें क्या होगा, पैन कार्ड लेना है, आधार कार्ड लेना है, बैंक स्टेटमेंट लेना है, सेल्स और परचेस और उसके एक्सपेंसेस की डिटेल्स लेना है, और सारी डिटेल्स हम बना देते हैं यहाँ से, उसकी बैलेंस शीट वगैरह क्रिएट कर देते हैं। और इससे पहले वो कहीं रिटर्न्स फाइल करवाया होगा, देन उसके लिए भी हमको उनका इनकम टैक्स का लॉगिन लगेगा। इजी, समझ में आया? ये जो है सैलरीड एम्प्लॉय, ये इंडिविजुअल के केस में होता है, क्योंकि इंडिविजुअली सैलरी अर्न कर सकता है।
बिजनेस इनकम, ये भी इंडिविजुअल की बिजनेस इनकम, मतलब प्रोप्राइटर की बिजनेस इनकम के लिए ये डॉक्यूमेंट। अगर वो कंपनी है, फर्म है, या ट्रस्ट है, या पार्टनरशिप फर्म है, 1 पर्सन कंपनी है, कॉर्पोरेट एंटिटी है, तो उसके लिए पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड कंपनी का बनता नहीं है। उसके लिए बैंक स्टेटमेंट, सेल्स, परचेज एंड एक्सपेंस रजिस्टर उसका आपको लेना है। और अगर लास्ट कहीं उसने रिटर्न्स फाइल करवाया है तो उसका इनकम टैक्स का लॉगिन लेना है। इजी समझ में आया दोस्तों, ये रिटर्न के केसेस में है। और भी बहुत सारे देखिए, रिटर्न्स क्या है, ज्यादातर इनकम टैक्स और जीएसटी के रिटर्न्स होते हैं मोस्टली। अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लिया हुआ है तो साल में एक आपको केवाईसी करना पड़ता है। तो वो कंपनी आपको जैसे जैसे, मतलब ऐसा होता है ना कि अभी हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एवरी मंथ जो जो भी कंप्लायंसेस है, वो एक कंप्लायंसेस के वीडियो भी बना के यूट्यूब पे अपलोड करेंगे कि ये मंथ कौन कौन से कंप्लायंसेस है। तो आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और वैसे भी हमारा एक व्हाट्सएप पे भी चैनल बना रहे हम, जिसमें हम लिंक डाल देंगे जो यूट्यूब चैनल पे जो भी मंथली कंप्लायंसेस है, आप देख के आपको पता चल जाएगा कि ये मंथ में ये कंप्लायंसेस होने वाले हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने क्लाइंट्स के, जो भी आपके पास जो जो भी क्लाइंट्स है, इनकम टैक्स के, जीएसटी के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के हैं, पीएफ, ईएसआईसी के, तो उसके अकॉर्डिंग आप कंप्लायंस डेट देख के आप अपने क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हैं। या तो आपने कंपनी को काम दिया तो कंपनी आपसे खुद भी कांटेक्ट करती है कि आप इसकी डिटेल्स भेज दीजिए, तो कंपनी खुद भी, मतलब आपके अकाउंट मैनेजर खुद भी कांटेक्ट करेगा। देखिए, जीएसटी रिटर्न है तो जीएसटी रिटर्न फाइल के लिए क्या क्या लगेगा दोस्तों? बेसिक डॉक्यूमेंट, सेल्स बुक लगेगा, परचेस बुक दे अगर है तो दे दीजिएगा, क्योंकि हम कंपेयर कर लेते हैं फॉर्म 2B से कि आपने जो परचेस दिया हुआ है क्या उन वो लोगों ने रिटर्न्स फाइल किया है कि नहीं। तो सेल्स बुक लगेगा और परचेस बुक लगेगा, जितना भी सेल्स किया उसकी इन्वॉइसेस, जितना भी परचेस किया उसके इन्वॉइसेस। अगर ऑलरेडी उसने कहीं पहले काम करवा रहा था तो उसका जीएसटी का लॉगिन लगेगा। अगर नहीं भी है, ये जितने भी लॉगिन डिटेल्स मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर उसकी लॉगिन डिटेल्स नहीं है तो हम उसके आधार ओटीपी से मतलब पासवर्ड क्रैक करके या लॉगिन आईडी पासवर्ड निकाल सकते हैं। तो उसके लिए भी कोई अ, अपने को प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर प्रोवाइडेड कि अगर ओटीपी उसके क्लाइंट के मोबाइल पे आता है, नहीं तो अगर ओटीपी क्लाइंट्स के मोबाइल पे नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इनकम टैक्स क्रैक कर लेंगे क्योंकि वो आधार ओटीपी होता है, तो आधार ओटीपी तो ऑब्वियसली क्लाइंट्स के मोबाइल पे आएगा। इस केस में, इन जीएसटी के केस में ये हो गया, सॉरी, इनकम टैक्स के केस में, एक चीज में, इनकम टैक्स के केस में पासवर्ड क्रैक करना इजी है क्योंकि आधार ओटीपी आता है। जीएसटी के केस में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर उस जो जिससे भी आप फाइल करवा रहे थे उसने अपना डाल दिया तो थोड़ा दिक्कत होगी। फिर इनकम उधर पे हमारे जो ज्यूरिसडिक्शन ऑफिस है जीएसटी की, वहां पे विजिट करके आपको डिटेल्स लेना पड़ेगा। इजी। रिटर्न्स के केस में टीडीएस के रिटर्न्स भी होता है, तो टीडीएस के रिटर्न्स फाइल करने के लिए आपको टीडीएस के चालान्स लेना पड़ेगा। तो टीडीएस के चालान्स कैसे बनेंगे? तो टीडीएस की पेमेंट्स होती है तो कंपनी आपसे कांटेक्ट, देखो आप जो भी काम देंगे ना कंपनी को, तो कंपनी आपके पीछे लगी रहेगी कि आप ये डॉक्यूमेंट्स भेजिए, आप वो डॉक्यूमेंट्स भेजिए, आपको टीडीएस की रिटर्न्स फाइल करना है, आपको इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करना है। आप अब जैसे ही रिस्पॉन्ड देते हो उसके अकॉर्डिंग, अगर आप लेट करते हो तो फिर जो भी आगे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होता है वो डेफिनेटली आप बेयर करते हो सर। फिर उसमें टीडीएस का चालान लगेगा, समरी लगेगा, कितना पेमेंट्स है, कौन सी पार्टी को कितना पेमेंट्स है, और टीडीएस की लॉगिन डिटेल्स लगेगा। अगर वो पीएफ, ईएसआईसी एंड अदर लेबर लॉ रिटर्न्स है तो उसके लिए सैलरी रजिस्टर इनफ है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सारी डिटेल्स रहती है कि कितना पीएफ डिडक्शन हुआ, कितना इनकम टैक्स का डिडक्शन हुआ, कितना पीटी का डिडक्शन हुआ, कितना ईएसआईसी का डिडक्शन हुआ, सारी डिटेल्स, तो सैलरी रजिस्टर लगेगा। अगर हम ही बना रहे हैं ये सारी चीज, में एक चीज और बता देता हूँ, अगर ये सब हम ही उनका मैनेज कर रहे हैं तो ये सब की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। लेकिन आपके पास कोई न्यू क्लाइंट्स आता है तो ये सारी डिटेल्स आपको लगेगी। फर्स्ट टाइम ही लगेगी आपको, उसके बाद नहीं लगेगी। और उसका एम्प्लॉयर्स का लॉगिन लगेगा, सारी डिटेल। तो होप आपको बेसिक चीजें तो पता हो गया है कि क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है, क्या नहीं करना है। हर एक चीज में, बेसिक हर एक चीज में आपको ये डॉक्यूमेंट्स तो कलेक्ट करने ही है दोस्तों। और साथ में अगर रिटर्न्स वगैरह फाइल करना है तो रिटर्न्स के केस में ये हमारे पास बहुत सारी और भी सर्विसेज है, जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, उसके लिए भी आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है। अभी ट्रेडमार्क है तो ट्रेड नेम आप ले लो, एडिशनल जैसे मैं बता देता हूँ। ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क का नाम, जो भी अगर वो कंटेंट को ट्रेडमार्क कराना चाहते हो वो ले लो। कोई लोगो ट्रेडमार्क कराना चाहते हैं, लोगो ले लो। बाकी एडिशनल चीज, बाकी नॉर्मल चीजें तो आपको केवाईसी लगेगा।
आप समझ रहे, जैसे कंप्लायंसेस में चेंज ऑफ सर्विसेज, डायरेक्टर्स ऐड, कोई डायरेक्टर्स को ऐड करना है तो डायरेक्टर्स का केवाईसी लगेगा, कोई डायरेक्टर्स या पार्टनर्स को रिमूव करना है, हटा रहे हम लोग, तो रिमूव करने के केस में क्या लगेगा हमको। अभी आप खुद सोचो कि मेरे को किसी पार्टनर्स को निकालना है तो रेजिग्नेशन लेटर लगेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज करना है तो जो नया एड्रेस है वो लगेगा। नया एड्रेस में क्या है, जैसे मैंने आपको बोला था लाइट बिल हो गया, अगर रेंट एग्रीमेंट है, कंसेंट लेटर है, वो लगेगा। आपको समझ में, अगर डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर में कोई चेंजेस है तो उसमें जो भी चेंजेस है, जैसे उसने अपने पैन कार्ड में कोई चेंज करवाया है, आधार कार्ड में कोई चेंज करवाया है, तो आपको डिन नंबर में भी चेंज करवाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स है तो ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट लेटर लग गया। तो बेसिक चीजें आपको हर एक चीज पता है। जो केवाईसी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया वो तो एनी हाउ हर एक चीज में आपको कलेक्ट करना है। जैसे अकाउंटिंग सर्विस, आप बोलेंगे अकाउंटिंग सर्विस, सर अकाउंटिंग सर्विस में आपको क्या लग सकता है, आपको कंपनी के अकाउंटिंग करना है तो अकाउंटिंग के लिए आपको सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, एक्सपेंस रजिस्टर हो गया, आपके बैंक स्टेटमेंट हो गया, अकाउंटिंग सर्विसेज के लिए हो गया रिक्वायरमेंट्स। और इन केस फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, आपको कोई चीजें नहीं समझ में आ रही, तो आपको डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर दिया गया है। ऐसा भी नहीं कि आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे फिर वो कनेक्ट करेगा, तो ये इस तरीके का सर्विस नहीं, हम लोग डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर देते हैं जो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इजी समझ में आया। और अभी हमारी कंपनी का प्रमोशन भी 19 नवंबर को, मे भी शायद वहां पे अभी उनके साथ बात चल रही है, जो वर्ल्ड के जो सबसे बड़ा फ्रेंचाइज इवेंट है उनके साथ अगर हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस मैच हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा प्रमोशंस भी होने वाला है जियो सिनेमा वर्ल्ड में, जो मुंबई में वर्ल्ड फ्रेंचाइज इवेंट है, जहाँ कम से कम 500 से ज्यादा ब्रांड है, जहाँ हमारी कंपनी भी उनसे अभी चल रहा है कुछ निगोशिएशन पार्ट। तो डेफिनेटली मतलब पूरा की पूरा चांसेस है कि हम उस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो 500 ब्रांड में हमारी भी एक ब्रांड रहेगी, जहाँ 40,000 से ज्यादा, मोस्टली 40,000 से ज्यादा वहां पे विजिटर्स रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक दिखा देता हूँ कि फ्रेंचाइज इंडिया का ये इवेंट है। यहाँ पे अगर मैं देखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेंचाइज शो, ये इवेंट मैं यहाँ पे एक बार क्लिक भी कर देता हूँ। देखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेंचाइज एंड रिटेल शो 19 नवंबर, 19 और 20 नवंबर दोनों है। तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का भी आपको 1000 रुपीज की पेमेंट्स है पार्टिसिपेट करने का। तो पार्टिसिपेट, और यहाँ पे हमारी कंपनी का भी प्रमोशन, यहाँ पे जैसे स्टॉल्स वगैरह है वहाँ हमारी कंपनी का भी स्टॉल है यहाँ पे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर को वो टिकट जो भी आना चाहता है मुंबई में, तो आप लोग अपने डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर से आप लोग कांटेक्ट करिएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे आपको फ्री पासेस देने के, क्योंकि आपको पास लेना है तो यहाँ पे 1000 की पेमेंट्स करना पड़ेगा तो आपको पास मिलेगा, नहीं तो वो नहीं मिलेगा आपको। हाँ, पासवर्ड फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो 40,000 से ज्यादा विजिटर्स आएंगे तो आप लोग भी कोशिश करिए आने की। तो यहाँ पे मोस्टली मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ, अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप अपने अकाउंट मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हर एक चीज को एक्सप्लेन करने की, हम डायरेक्ट भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे अगर कोई चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है चीजें। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा तो ये तो हमको पता है, तो डेफिनेटली आपको पता है, हम क्योंकि आप उसी फील्ड में, हम ये वीडियो उनके लिए जिनको कुछ नहीं पता है, क्योंकि इसमें आपको जब सब चीजें पता है, आप ये चीज क्लेम करते हो कि हमको ये सारी चीजें पता थी, तो हमारा ये मॉडल है कि आपको पता थी तो वेल एंड गुड, लेकिन पूरा काम तो कंपनी करके देती है। तो आपको अगर चीजें पता है तो आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके अपलोड कर दो। कैसे अपलोड करना है इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। हाँ, और कैसे फिर उसके बाद सिस्टम में काम होता है, सारी सिस्टम की ट्रेनिंग इससे पहले मैंने आपको दे चुका है। तो होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। मिलते हैं लास्ट सेशंस में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज करके किस तरीके से लीड, मिलियंस ऑफ लीड जनरेट कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ लीड, और ऑर्गेनिक भी किस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, वो भी हम थोड़ा सा आपको आइडिया देंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हैं। तो लास्ट जो सेशन है वो पूरा की पूरा मार्केटिंग पे है कि ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे हम लीड जनरेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं लास्ट सेशंस में। बाय, टेक केयर।